दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है 23 दिसंबर का रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने, जो आपकी एग्ज़ाम में 99% वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ऐसा पेपर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। और ये ऐसा प्रश्न है जो आपकी एग्ज़ाम में 99% देखने को मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे द्वारा बनाए गए पेपर रियल या वायरल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चारागाह। चारागाह क्या है? क्या संसार के सभी देशों की भूमि, केवल चावल उगाने वाली भूमि, वनों से ढकी भूमि, या फिर प्राकृतिक घास से ढकी हुई भूमि? तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि जो चारागाह होता है वो प्राकृतिक घास से ढकी हुई भूमि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण रूप से सुरक्षित है? क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है, अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण रूप से सुरक्षित है? तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे वो बताएंगे विशाखापट्टनम बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, इटिपॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक से एक संगीत की किताब प्रकाशित की है। नई सदी का उदय ये कब हुई थी? तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर याद रखेंगे सन 1900 में आपको करेक्ट उत्तर बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन व्यवस्था है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आप द्विदलीय शासन व्यवस्था करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसमें आप उदारीकरण करेक्ट करेंगे। सभी विद्यार्थी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे द्वारा जितने भी पेपर बताए जाते हैं अति महत्वपूर्ण बताए जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको जो दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आंसर भी आपकी स्क्रीन के सामने है, तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप पढ़ सकेंगे। और क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, प्रथम जूट मिल की स्थापना ये कहाँ पर हुई? तो इसमें आप कोलकाता करेक्ट करेंगे। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग खालिस्तान में स्थापित हुआ, तो ये सूरत में हुआ था। कहाँ पर? सूरत में। अगला क्वेश्चन, 1901 ईस्वी में भारतीय फैक्ट्रियों में खालिस्तान मजदूर काम करते थे, तो 5,84,000 करेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी है, तो ये जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। सांप्रदायिकता के मार्ग में एक मुख्य बाधा है लोकतंत्र। और अगला क्वेश्चन है, बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेती है, तो जमा राशि पर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको दी गई हैं सही जोड़ी मिलाइए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहवा उत्पादक राज्य। कहवा उत्पादक राज्य में आपको किससे मिलाना है? ऑप्शन नंबर कर्नाटक, यानी कर्नाटक करेक्ट होगा। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में सभी स्टूडेंट्स जो मिलाएंगे वो मिलाएंगे जनरल ओडायर ने गोलियां चलवाई थी। रोलेट एक्ट, जो रोलेट एक्ट में आप सभी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1919 से मिलाना है। बेल्जियम में बोली जाने वाली भाषाएं तो फ्रेंच और डच। सामुदायिक सरकार, सामुदायिक सरकार में आपको मिलाना रहेगा बेल्जियम से। और फोर्ड मोटर्स भारत में कब आई थी? तो 1995 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सत्य और असत्य एक वाक्य में उत्तर दीजिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले हम सत्य और असत्य लिखे वाले क्वेश्चन जानेंगे। आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन आते हैं, तो ये सत्य होगा। जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला इस्पात कारखाना खोला था, सत्य होगा। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के इंजन 120 थे, यह सत्य होगा। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता के लिए राजतंत्र प्रणाली सबसे अच्छी है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और फिफ्थ भी आपका सत्य होगा, 6 वाला सत्य होगा। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा में भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र है।